जी। हेलो। हेलो जी, स्वागत है दीदी, कैसी हैं? जी। पिछले 1 साल से मैं हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में स्टडी कर रही हूँ। और मैं फिलहाल मैं तो हिंदू फैमिली में ही पैदा हुई हूँ, लेकिन मुझे हिंदुइज्म ठीक नहीं लगा, तो मैं हिंदुइज्म को नहीं मानती हूँ पूजा वगैरह। बल्कि मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत ही मतलब हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं इंस्पायर हुई हूँ इस्लाम से। तो मैं ओ माशाल्लाह। कुरान, हाँ कुरान भी लाके रखी हूँ। समझ में नहीं आता, बट मैं वो ट्रांसलेट वाला पढ़ती हूँ। और मतलब पर्दा भी करती हूँ। मेरे ओ फैमिली माशाल्लाह। वालों को, मेरे माशाल्लाह। फैमिली वालों को पता नहीं है। एक्चुअली जो मेरे एक दोस्त है वो मुस्लिम है, तो मैं जो भी इस्लाम के बारे में उनसे सीखी हूँ, जानी हूँ जो भी। तो मेरे मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं किसी को पूछती हूँ तो वो मुझे सही आंसर नहीं दे पाते। और कुरान के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन जो प्रोफेसी वाला है, हाँ। जो मोहम्मद साहब के बारे में, मुझे मतलब उनके पैदा होने से पूरा एंड तक मुझे उनका पूरा लाइफस्टाइल, उनके बीवियों के साथ क्या मतलब कैसा बिहेवियर था, हाँ। वो मुझे जानना है। तो मैं वो कहाँ हाँ। से जान पाऊंगी? हाँ, उसके लिए ना अली भाई, दीदी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्वाहा हो गया हुआ है। और दीदी जो हैं वो इस्लाम की तरफ प्रभावित हैं अपनी स्वयं इच्छा से। तो अली भाई, मैं चाहता हूँ कि दीदी जो हैं वो एक तो इनको आप जनाब को इन्फॉर्मेशन दें, और मैं चाहूंगा सही मुस्लिम भाई चूंकि रिवर्ट हैं वो भी इस पर राय दें। और अगर कोई सवाल वगैरह ये चीज होगी तो मैं चाहता हूँ वो पर्सनल के अंदर, अगर दीदी कंफर्टेबल हों तो अली भाई से राब्ता कर लें, नहीं तो फिर अलीना सिस्टर है उनके साथ, क्योंकि सवालों के जवाबात के लिए तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी नहीं यहाँ पर भैया ना, सुनिए, लंबा चल जाए। अभी एक मेरे दोस्त आए थे। सुनिए भैया, अभी एक मेरे दोस्त आए थे। एक्चुअली मैं मतलब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी स्टेज में आके पूछने के लिए। तो मेरी जो कुर्बानी के बारे में जो आए थे पूछने, वो हम्म, मेरे दोस्त थे। वो सवाल मेरा ही था। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है, तो ठीक है मैं ठीक है। अगर, हाँ तो मैं अगर पूछना चाहूँ तो आमिर भाई से मैं पूछना चाहूंगी। एक्चुअली मेरा जो असल में दिक्कत ये है दीदी, सवाल, दीदी दिक्कत हाँ, ये है, दिक्कत ये हो गई है कि अभी आपको अली भाई या सही मुस्लिम भाई रिकमेंड कर देंगे कोई बुक वगैरह, उनकी नजर में अगर हाँ कोई होगी जो जी, पढ़ सकती हैं आप, सीरत के जिसको हम बोलते, जो आपने कहा ना लाइफ स्टोरी जो है अल्लाह के रसूल हाँ की, जन्म से जी लेके उनकी वफात तक यानी अंतिम समय तक, तो उसकी कोई जी लाइफ बायोग्राफी है वो रिकमेंड कर देंगे। बाकी जो सवाल वगैरह जी होगा भैया वो सुनिए, हम एक्चुअली क्वेश्चन आंसर। प्रॉब्लम ये है ना जी, प्रॉब्लम ये है ना, मेरा थोड़ा आई साइड प्रॉब्लम है, तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। तो कुछ मतलब जैसे यूट्यूब में कुरान का पूरा होता है रिकॉर्डिंग्स, मतलब अच्छा अच्छा सुनने अच्छा के अच्छा लिए, तो अच्छा। ऐसा कुछ है तो फिर बताइए। ठीक है, वो सिस्टर मिल जाएगी जी, सही मुस्लिम भाई। है ना? आमिर भाई, एक मिनट, सॉरी। जी 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 तो जी, नहीं नहीं, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, इंग्लिश, मैं कहने लगा था आप ही बात करें। जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना आपको? नहीं, अच्छा, लेकिन थोड़ा ठीक है। हिंदी में होगा तो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। नहीं, एक्चुअली एक सीरीज है बहुत अच्छी जो पूरी कंप्लीट है, और उसमें आपको मैं कहूँगा 85% आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नबी सलाम की जो सीरत थी ना। आप अगर सुन जी, सकते हैं वो तो। और हालांकि अच्छा मैं ठीक। उस सीरीज की काफी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मिसाल के तौर पे नहीं ऐसा कुछ हमारे, मतलब जैसे कुरान पूरा मैं यूट्यूब बता में, रहा हूँ ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर जो मारिया किप्तिया ताला का जो सेक्शन है उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसके एक दो सेक्शन और हैं। उसके अलावा पूरी सीरीज बहुत अच्छी है, आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा। शेख यासिर कादी हैं एक, अच्छा। उन्होंने हाँ, शेख यासिर कादी इंग्लिश में उन्होंने की है, पूरी की पूरी सीरीज की है बायोग्राफी के अच्छा, ऊपर। सीरीज का नाम क्या है बता सकते हैं? सीरीज का नाम है, आप लिखिएगा बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा। यासिर कादी, वो आ जाएगा। उनका 105 लेक्चर है उसमें। अच्छा, उसमें फिर तो वो सब मसला तो नहीं होगा ना, जो मैं मेरा जो डाउट है? क्या डाउट है आपका? डाउट्स देखिए जो होंगे कुर्बानी तो उसमें, वो का फिर डाउट आप, है। डाउट्स जो होंगे वो फिर आप पूछ लेना ना, डाउट्स जब होंगे आपके तो उसके आप हाँ, नोट्स बना आमिर लेना, भाई मैं इसीलिए तो आपको आप। इंस्टा पे मैसेज की थी, मतलब ये सब डाउट के लिए, आप रिप्लाई ही नहीं दिए। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, ये गिला तो फिर रहता ही है दोस्तों का।
मगर ये है कि ये जो आपको रिकमेंड किया है ना, इसको आप जी नोट्स बना लें। जब आप इनको मुकम्मल सुन लें तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप ना किसी दिन बताइएगा, तो फिर हम एक सेशन रख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दीदी, ऐसे कर। जी जी, मैं भैया आऊंगी मैं, क्योंकि वो मुझे जी मतलब जी स्टेज पे लेना है। दूसरा मैं उस आपको एक सीरीज और कुछ चीज भी बता क्वेश्चन देता हूँ। होगा तो। एक और जी चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो तो सही मुस्लिम भाई ने बताई है वो लेक्चर्स हो जाएंगे। और इससे भी ज्यादा अगर आप, एक तो है कि लेक्चर्स आप सुने आजकल, अच्छा वैसे उस सीरीज वगैरह को देख लेती हैं, विजुअल्स वगैरह वो तो देख लेती हैं ना वीडियो? हाँ, देख लेती हूँ, हाँ। हाँ, तो उसमें ना हिंदी और उर्दू के अंदर डब में उमर सीरीज है, ठीक है ना? उमर सीरीज तकरीबन 30 एपिसोड की है। उस सीरीज के अंदर ना पूरी पिक्चराइजेशन की गई है, जिस तरह सीरीज डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर दिखाई जाती है ना, डॉक्यूमेंट्री, ठीक है ना? इस तरह नहीं है अच्छा वो, प्रॉपरली उसको ड्रामेटाइज किया गया है चीजों को। यानी ड्रामेटाइज का मतलब ये नहीं है कि कोई फेक चीज है, कोशिश ये की गई है कि ज्यादातर ऑथेंटिक चीजें उसके अंदर दिखाई जाएं। कुछ एक दो वाकयात हैं जिनकी सनद कमजोर है, मगर वो दिखाए हुए हैं उसमें, मगर वो इतना हार्म नहीं करते पूरे के पूरे नैरेटिव को, तो इसलिए वो टेंशन नहीं। ठीक है, तो मैं ठीक वो है। भी रिकमेंड करूंगा कि उमर सीरीज जो है ना वो आप लाजमी देखें। उसमें मैं समझता हूं कि न सिर्फ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इस्लाम की जो मेजर हिस्ट्री है हजरत उमर फारूक तक, वो कवर हो जाएगी। लेक्चर्स भी मैं देख लें और उसके साथ उमर जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके बारे में जानती हूँ मैं। लेकिन माशाल्लाह हाँ जी, मोहम्मद साहब के बारे में अगर मैं पूरा सब कुछ जान जाऊंगी, मतलब उनके वाइफ के साथ उस कैसा, मतलब उसमें कवर हो जो जाएगा, भी। उसमें हाँ कवर होगा सब ना। उसमें कवर हो जाएगा। और बाकी जो ये वाइफ का डिटेल्स आप चाह रही हैं, तो ये सही मुस्लिम भाई ने जो लेक्चर रिकमेंड किया ना, ये भी देख लेना। वो मजीद यानी दोनों के कॉम्बिनेशन है ना, दोनों मिल जाएंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज आ जाएगा उसमें। ये चीज है। क्या बताए, और फिर और एक बार बताएंगे क्या नाम था वो? यासिर काजी शेख साहब का यासिर लेक्चर। कादी। हाँ, एक तो उमर सीरीज होगी, आमिर भाई ने बताया। और एक जी एक हाँ, पूरी बायोग्राफी लिख देंगे ना आप यूट्यूब पे बायोग्राफी भी अगर लिख देंगे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप छाट सकते हो ओके, उसमें से ठीक आपको है। एक ड्यूरेशन के हिसाब से क्या देखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुरान कैसे स्टडी कर रहे हैं आप, कैसे स्टार्ट सुन किया के आपने? सुन के मतलब कुरान लाके मैं रखी हूँ, पढ़ती हूँ। हम्म, वो ट्रांसलेट जो हिंदी में रहता है, मुझे तो ज्यादा ठीक से दिखता नहीं है, तो मैं कोशिश करके पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत। एक काम कीजिएगा, मतलब मेरा पर्सनली ये सजेशन है आपको, क्योंकि 99% जो सही जो ट्रांसलेशन है वो नौमान अली खान साहब का है। मतलब वो वर्ड टू वर्ड जो करते हैं उसमें वो मिक्स नहीं करते कई बार, ठीक है? तो अगर आप उनका ट्रांसलेशन सुन रहे हैं तो आपको बहुत ऑथेंटिक ट्रांसलेशन मिलेगा, नौमान अली खान। अच्छा। समझ रहे हैं मेरी बात? आप जी। नाम सुना है उनका आपने? नहीं। वो अरबिक के मास्टर हैं, बहुत बड़ी हस्ती है अरबिक में, और बहुत अच्छा ट्रांसलेशन रहता है उनका, तो उनका ट्रांसलेशन आप उर्दू जरूर पढ़िए। उर्दू में है? इंग्लिश में है, उर्दू में भी है उनका। उर्दू में अभी उन्होंने स्टार्ट किया है आखिरी मौजिजा, अभी उनकी सीरीज आई है नहीं 65 लेसन की। आखिरी मौजिजा मतलब लास्ट मिरेकल, अमेजिंग सीरीज है वो। मतलब कुरान से आपको इतनी मोहब्बत हो जाएगी उसको सुन के। उर्दू, हाँ क्या उर्दू में अगर अगर उर्दू उर्दू में में या हिंदी में अगर आप चाह रही हैं ना, अच्छा वो तो नुमान अली खान की भी मिल जाएगी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब को भी सुन लीजिएगा, जो ब्रीफली तफसीर है, वो भी काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है दीदी? हम्म। जी यानी कि मल्टीपल हमने ऑप्शंस आपके सामने रख दिए हैं। अब आप इनको नोट्स बना के लिख के रख लें और इनको एक बार गो थ्रू करना, आपको काफी चीजें जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए फिर उसको एक बार मुकम्मल कर लीजिएगा। बस ये मेक जी जी श्योर जी, करना है कि मुझे भी। आपने एंड तक इसको कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना, वरना फिर मजा नहीं खराब नहीं हो जी। जाए। जी, मैं तो जितना जो भी जानी हूँ, मैं अपने भाई, मेरे 4 भाई हैं, मैं एक भाई को तो कन्विंस कर चुकी हूँ, वो भी बिलीव करता है। तो माशाल्लाह, मेरे क्या बात जी, है, तो क्या मेरी बात है। अब मम्मी पापा जो है बहुत, मतलब हिंदुइज्म को बहुत मानते हैं, तो मेरा तो टारगेट पहले मेरे मम्मी पापा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो जहन्नम जाए। इंशाल्लाह इसलिए इंशाल्लाह दीदी, मैंने कहा था छेद है, मेरी सुन नहीं रहे थे, मगर अच्छा है कि आपसे सुनेंगे जरूर। आप ना मेहनत करें, मैंने इनको बताया भी था कि जो यूथ है ना उस तक हक पहुंचेगा ना, तो वो फिर बड़ों को खुद ब खुद संभाल लेंगे। ये मैं इनको बताया करता था, मेरी सुनते नहीं थे। मैंने कहा क्या करूं, फिर चले अच्छा है बहुत आपने बता बढ़िया। दिया। जारी रखें जी काम आमिर भाई, अपना। मेरा कोई भी दीदी डाउट सब होगा कुछ तो भूल मैं जा, आऊंगी। दीदी सब कुछ भूल जाना है, मगर मकसद नहीं भूलना, ठीक है ना दीदी जी? क्या बात है, जी क्या बात। जी ठीक हो गया, जबरदस्त। जी, ठीक है थैंक यू सिस्टर, फिर जी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद जो है
आपके इल्म में भी बरकत दे और आप जो अपने वालिदैन को लेके आने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं कुछ भी पूछती हूँ ना, मेरे मतलब मैं पढ़ी हूँ उनके बुक्स, गीता जो भी है, तो उसमें बहुत मतलब गंदा गंदा चीज लिखा रहता है। तो मैं जो भी उसे काउंटर क्वेश्चन मम्मी को पूछती हूँ, वो बोल ही नहीं पाती। बोलते हैं हमारा धर्म है, हम इसी में पैदा हुए, इसी में मरेंगे। तू मतलब आस्था। क्वेश्चन करने का। हाँ जी, हाँ, हमारा आस्था है, हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये तो कुरान में है आमिर भाई, कि भाई वो यही है ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये वही कर रहे हैं जी, हमारे बाप दाता इसी पे चल रहे हैं, लिहाजा हम भी चलेंगे। वो कौन सी हाँ आयत है, आप फिर सिस्टर को बिल्कुल बता कुरान, दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुरान के अंदर है ना कि तुम, अब वो मैं और शेयर भी कर देता, दीदी खुद पढ़ती, कि उसमें यही कहा गया है कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम क्यों जाहिलियत की पैरवी करते हो इन चीजों की, तो कहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद जो है ना, हमारे जो बड़े थे, हमारे पूर्ख थे, पूर्वज थे, वो यही काम किया करते थे। तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या इनको ये समझ नहीं आती कि बड़े भी गलती कर सकते हैं? कितनी अगर लॉजिकल वो बात की, ठीक है। अगर वो गलती पे हो तो अगर वो गलती अगर पे वो हो तो इनको ये नहीं पता चलता कि वो भी तो गलती पे हो सकते हैं, अगर वो ही गलत लेकिन हुए वो तो। मानते हैं, मेरे घर वाले मानते हैं कि ये गलत चीज है, लेकिन बोलते हैं अगर तेरे पापा कोई गलती करेंगे तो क्या तू तेरे पापा पे सवाल उठाएगी? ओ, मैं बोलूंगी हाँ, उठाऊंगी, जरूर उठाऊंगी, जो गलत है तो गलत है ना। आहा हा, क्या बात है दीदी। अच्छा दीदी, थोड़ा मैं, मुझे बड़ी क्यूरियस मैं हो गया हूँ जब आपने माशाल्लाह जो जज्बा आपका देखा मैंने। आप कह रही हैं कि आप, हेलो। चलो अमर भाई आने वाले हैं, मेरा ख्याल है जी नेट आ का जाएंगे इशू है। अंदर भाई, एक मिनट जगह पर। अल्लाह अकबर। चलो, बेहतर हो गया, आ गया। अच्छा मेरी आवाज ही चली गई थी, अब आ रही है जी? जी। जी जी सर। अच्छा माजरत चाहता हूँ। अच्छा दीदी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा आप हिजाब या पर्दा वगैरह करती हैं, तो वो घर वालों को पता हाँ। है उनको? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या? मैं उड़ीसा से हूँ, इंडिया उड़ीसा से हूँ। और मैं अभी अच्छा हैदराबाद में रहती हूँ, तो घर वालों को पता नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, तो मैं अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा हॉस्टल में रहती हूँ, तो इसलिए मैं कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलें, ये तो बड़ा, ये तो बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आपके लिए जी बात करना और चीजों को समझना बहुत आसान है, ठीक है ना? वरना जी। नॉर्मली जो है वो, जब हम घर में रह रहे होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था दीदी, ये बताएं कि जो आपके घर वाले हैं वो श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्णा के, शिव नहीं या नहीं, वो क्या? साईं बाबा के भक्त हैं, साईं बाबा। अच्छा साईं बाबा, वो जो एक टांग घुटने पर रख कर बैठते हैं। हाँ हाँ, वही, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। उनके भक्त हैं। मतलब बहुत चलें। सारा पैसा भी वेस्ट करते हैं। मैं बोलती हूँ गरीब को दे दो, मतलब सोने का मूर्ति, सोने का क्या क्या ला के रखते हैं वो। मतलब एक महीने में तो 30-40 किलो का घी वो जला लेते हैं ऐसे ही। हाँ हाँ, ओह, ठीक है, तो ठीक हो गया, वो जबरदस्त। क्या दे दिया आप अपने माता पिता वो घी अपने भाई, आप कहें ना अपने बेटों को पिला दो। नहीं, भगवान पहले है ना उनके लिए, इसलिए। वो कौन सा पीते हैं, या तो पीते हो तो फिर पिलाया जाए ना, जब वो पीते ही नहीं है तो फिर फायदा क्या होता है। आज का इंसिडेंट एक सुन लीजिए भैया। तो मेरा जो भाई है, जो मतलब इंस्पायर हुआ है इस्लाम से, वो क्या, मेरी मम्मी क्या करती है, हर मंडे शिव जी के ऊपर दूध डालने के लिए रखती है। तो मेरा भाई दूध लेके जा रहा था ये चाय बना के पीने के लिए। तो फिर क्या हुआ, मम्मी बोली नहीं ये भगवान का दूध है। तो मेरा भाई का दिमाग खराब हो गया। फिर मेरा भाई बोला भगवान का क्या, कैसे हुआ, मैं पीऊंगा, तो अब बोल के जाके खुद चाय बना के पी लिया। फिर उस पे भी झगड़ा हो गया मेरे घर में। ओहो हो, ओहो। सब कुछ भगवान को ही चढ़ा दो। जुल्फकार सही भाई। मुस्लिम इंसान भाई यहाँ देख रहे भूखे हैं मर जी? जाए। जी 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 सही जी। मुस्लिम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? हाँ, मैं बोल रहा था पीते नहीं तो क्या हुआ, घी से शाइनिंग तो आती है ना मूर्ति में, उसी से खुश है। नहीं, बस शाइनिंग के बाद पता है, जब वो चलती है हवा तो वो धूल लप्पा सारा फिर जम जाता है ना, वो फिर बिल्कुल। शाइनिंग जी का। आमिर भाई, आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, मेरा छोटा छोटा जो भी सवाल होगा तो मैं पूछूंगी। ठीक हो चलें गया। इंशाल्लाह, मैं देखता हूँ। मुझे वो एक बार दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। मैं रियली माजरत चाहता हूँ, बड़ा आई एम रियली सॉरी, क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्षमा, कि और मैं मुझे, ऑन टाइम। मेरा बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, इसलिए मतलब मेरे दोस्त लोग जो भी है वो तो सब हिंदू है, तो मजाक उड़ाते हैं, उनको सीरियस ना पर्दा लीजिए, करती मैं है, आपको ये मैं आपको करती है। बता, उनको सीरियस ना लीजिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ
एक आदमी था। आपका इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसके लिए मैं आपको एक उपमा, एक उदाहरण देता हूँ, तो सुनिएगा। एक आदमी था, बड़ा हैंडसम, तीखा नाक है जनाब, घनी भवें, बेहतरीन बाल, हैं जी, ऊंचा लंबा कद, खूबसूरत रंगत, हैं जी, सुंदर ऐसा कि श्री राम और श्री कृष्ण भी शर्मा जाएं, ऐसा सुंदर। ठीक है, वैसे ये दोनों कोई नहीं थे, ये मैंने वैसे ही कहा है, ठीक है ना, जो इन्होंने पेश किया हुआ। अच्छा, वो एक बस्ती में जाता है, और दीदी उस बस्ती के अंदर सारे काले कलोटे कोजे, वैसे मैं कालों कलोटों को कोजा नहीं कहता, यानी बदसूरत नहीं है, सब ऊपर वाले की मखलूक हैं, ये सब सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। वहां चला जाता है, जैसे ही वो आदमी वहां पर जाता है ना, तो सब होना शुरू हो जाते हैं जेलस, क्योंकि उसके पास बड़े जबरदस्त फीचर्स हैं, बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, और नाक है बड़ा तीखा सा। तो लोग उसको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, और देखो ये अजीबो गरीब हम में आ गया, ये देखो इसका लंबा नाक है, ये देखो इसके इतने बड़े बड़े बाल हैं, ये देखो इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। यानी जो खूबसूरती थी, उस खूबसूरती को उन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सारे मन के काले और मन के बदसूरत थे। तो दीदी ये याद रखें, जब आपके पास ईमान की दौलत आएगी ना, तो आपसे कई लोग जेलस होंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप तौहीद पर, हक पर आती हो ना, जब आप सच्चाई पर आती हो, तो लोग ये देखते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय आस्था और पास्ता के, ठीक है ना, हमारे पास आस्था और पास्ता के सिवा नहीं है कोई दूसरा रास्ता, ठीक है, और इसके पास है डायरेक्ट खुदा और खालिक का वास्ता, ठीक है। रास्ता रास्ता, हाँ, क्या बात, क्या तो बात, वो क्या बात। जब वो ये चीजें देखते हैं ना, तो फिर उन पर हो जाता है हराम उनका नाश्ता, ठीक है ना। आहा, तो क्या कहने, ये क्या आपने याद कहने। रखना है दीदी, जिसको समझना है कि आपसे बड़े लोग जेलस होंगे, तंग करेंगे। कभी आपको कहेंगे, ओ आधी अकल वाली, ओ तेरी तो आवाज का पर्दा है, ओ तुझे तो जनाब हलाला, ओ तेरा तो ये वो, जबकि ये भैया सारे, मैं रोजा भी रख रही हाँ हूँ, रमजान में रोजा भी रख क्या रही हूँ। बात, क्या बात। तो उसके लिए भी मुझे एक दोस्त आज मुझे बोली। हाँ, उसको को मैं क्या डाइटिंग कर रही हूँ। अगर यही आप डाइटिंग कर रही होती तो उसने कहना था, वाह, सो सेल्फ फंटा डिटर्मिन्ड, सो सो यू नो डेडिकेटेड, सो मोटिवेटेड, सो एनर्जेटिक, सो कंसिस्टेंट। उन्होंने ये बोलना था अगर डाइटिंग कर रही होती। आप रोजा रख रही हो तो फटाफट देखो दकियानूसी ऑर्थोडॉक्स है, ये सो रिलीजियस। तो इस तरह के बहाने करते हैं, बिल्कुल, ये क्या फायदा ड्रामेबाजी है। होगा करके, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। जब ज- जब ठीक है ग्लव्स सिस्टर। जब जी जी। जब ये कोरोना आया था कोविड में, तो ग्लव्स और मास्क पहन के सब, वाओ, सो ऑर्गेनाइज्ड, सो डिसिप्लिन्ड, सो अच्छे अच्छे सोफिस्टिकेटेड, सो हाइजेनिक, ठीक है ना, सो क्लीन, सो प्योर, सो शुद्ध, सो पवित्र, ऐसे करके ना बड़ा मुंह बना बना के बातें करते। और जब इस्लाम कहता है कि जनाब औरत को चाहिए अपने आप को अच्छे से कवर रखे, ताकि वो जहां डस्ट से, जहां दूसरी खतरनाक चीजों से बच सके, वहां खतरनाक जानवरों से और राक्षसों से और असुरों से भी बच सके, तो उस वक्त कहते हैं, ओ दकियानूसी, ओ आउटडेटेड, ओ सो अप्रेस्ड, ओ सो बैकवर्ड, ओ सो अनएजुकेटेड। ये सारी ड्रामे हैं। तो दीदी ये याद रखना अपनी जिंदगी में, आप तो माशाल्लाह इंडिपेंडेंट भी हैं, आखिरी बात करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। आप इंडिपेंडेंट भी हैं, तो आप प्रोफेशनल भी होंगी इंशाल्लाह, तो आपसे बेहतर अपनी लाइफ को कोई नहीं समझता। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लोग नहीं बताएंगे कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है। ये लोग नहीं बताएंगे कि आपने जिस चीज को बेहतर तरीके से समझ लिया है, उस पर आपको कैसे अमल करना है। ये एक बेस पर फैसला होगा। आपको चीज समझ आनी चाहिए। अगर बेशक। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आपको उसके रिजेक्ट करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। और ये बात नहीं, मैं कुरान के एक ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ वो बात को, फिर भी मैं उसको गलत नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाँ लिखा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा जो कि मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन वो जो प्रोफेसी के ऊपर है ना, उस पे मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। पूरा जब जान नहीं लूंगी नहीं, वो तो हल हो इस्लाम जाएगा। पूरा हाँ, कबूल कर लूंगी। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। दीदी देखो इंसान, सिस्टर, सॉरी, जी जी जी, सिस्टर देखो ऐसा है कि अल्लाह ने ना हमें दो गिफ्ट दिए। पहला गिफ्ट था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ जी। दूसरा गिफ्ट दिया कुरान, ठीक है। और जी। मैं ये कहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम का सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन अगर कुछ है तो वो कुरान है। बेशक, क्या बात है, अगर क्या बात है। अगर अगर आप कुरान में गलती नहीं निकाल पाए तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में गलती नहीं निकाल सकते।
दोनों बात एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। और मैंने बहुत कोशिश की, बहुत टाइम तक सिस्टम में आपको बता रहा हूँ कि मैं इस चक्कर में लगा था कि मैं इस किताब में गलती निकालूं, कहीं से मुझे कुछ मिल जाए। बहुत लंबा टाइम मैंने लगाया इसको। क्या अच्छी बात तरह है। ठोक बजाने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस किताब के अंदर मिलावट का कोई सीन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से कैसे नहीं हो सकता। तो आप समझ क्या लीजिए जिस इंसान ने हमें ये किताब दी उसका 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 जो मर्तबा होगा कहाँ होगा वो। आप किस क्या बात। इंसान को इमेजिन करना चाह रहे हैं, आप देखिए, भूल जाइए कि बेशक उनकी जी बेशक बेशक जबरदस्त भाई। जबरदस्त माशाल्लाह। अगर जी आमिर भाई सूरत यासीन की पहली 4-5 आयत बंदा पेश कर देना तो उसमें अल्लाह ताला खुद जो फरमा रहे हैं, क्या बात है। यासीन आहा वल कुरान अल हकीम वाह इन्नका लमिनल मुरसलीन अला आहा सिरातुल सिरात मुस्तकीम। मुस्तकीम। हाय हाय, ये खुदा जब कह रहे हैं आप सिरातुल मुस्तकीम पे हैं तो फिर नहीं, इसमें कोई शक नहीं, जो सही मुस्लिम भाई ने आर्गुमेंट रखा ना वो बड़ा बुनियादी है कि आज अगर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अगर हम बीइंग अ ह्यूमन, कोई बंदा वैसे तो हमारी औकात है किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। कितने आहा, जा लड़े। तो वो मदीने वाली सरकार तो उसका तो मकाम ही कुछ और है ना, हम तो पहुंच ही नहीं बेशक सकते उनकी कुर्बानियों पर या उनकी जुस्तजू पर। मगर अगर कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो जज करने की कोशिश करता है तो जो सही मुस्लिम भाई ने क्राइटेरिया, तो हमारे पास आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी तालीम है, और टॉप प्रायोरिटी में कौन चीज हमारे सामने है वो है कुरान। कुरान को हम सामने रखें और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज करना है। अगर किसी ने, ठीक है, को करना चाहता है तो कर ले, देख ले उस बेस के ऊपर, तो ये बड़ा बेहतरीन लिंक हो जाएगा। अच्छा, आखिर में जबरदस्त। ना, मैं बात खत्म मुझे होते एक होते क्वेश्चन दीदी ने आया एक था बात ना कर दी। जो जी जी मैं ठीक एक है, बात थैंक कर यू। दूं, मैं सॉरी एक बात कर दूं, आखिर बात करते करते आपने जो एक बात कर दी वो प्रॉफिट के हवाले से, उस पर कोई भी चीज होगी आप एक बार गो थ्रू कर लें, जो हमने चीजें आपको लिंक्स सोर्सेज बताए हैं आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार गो थ्रू करें। उसके बाद अगर आपको कोई क्यूरी रह जाएगी ना तो इंशाल्लाह उसको हम डील करेंगे, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं दीदी, रिलीजन के मामले में भी, दीन के मामले के अंदर भी, दुनिया के हर किसी मामले की तरह ही आपने मामला करना होता है। मिसाल के तौर पर जब आप स्कूल गई थी तो आपको अल्फाबेट्स अक्षर नहीं आते थे, धीरे धीरे समय गुजरता जी गया, आपने नॉलेज हासिल किया, उसके बाद आपको कई ऐसे सवालों के जवाब मिले जो उस एज के अंदर नहीं मिले थे। आज अपने लाइफ के उस हिस्से के अंदर हैं कि आप पीछे पलट कर देखती हैं तो आप जिंदगी के कई ऐसे राजों को हल कर चुकी हुई हैं जो आज से 5-10 साल पहले नहीं थे। सेम गोज विद द रिलीजन। अब आप नई नई इस्लाम को पढ़ना शुरू की हैं तो बहुत से भंडार आएगा, एक तूफान आएगा प्रश्नों का, मगर क्या उन बेशक प्रश्नों से डर कर आपने पीछे हटना है, या आपने उसी तरह जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करना है जैसे आप दूसरे चैलेंजेस को करती रही? तो आपने फेस नहीं, करना है और मैं आपने मुझसे जवाब की क्वेश्चन कोशिश आता है करनी ना, मैं उसका आंसर को मतलब ढूंढने की बहुत कोशिश करती हूँ कैसे भी, मतलब मैं रह ही नहीं पाती। अगर माइंड में क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको सॉल्व करने की बहुत कोशिश करती हूँ किसी भी तरीके से। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त हो गया, चले। ठीक हो गया। चलें सिस्टर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, इसी तरह लगे रहिए। अपनी बेसमेंट, जब इंसान अपनी बेसमेंट को मजबूत कर लेता है ना तो फिर कोई हटा नहीं सकता। बेशक बेशक। तो इंशाल्लाह आप जो भी मसला हो, आमिर भाई मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, अली भाई मौजूद हैं, दूसरे चैनल भी जी अब मौजूद हैं, आप जरूर जो अपना जी परिचय आमिर भाई, रखेंगे मैं आगे। आपसे मतलब डायरेक्ट कनेक्ट होके कैसे कर सकती हूँ, कहाँ पे? दीदी आप ऐसे करें कि आप पहले तो एक बार ये लेक्चर्स आपने गो थ्रू करने हैं, ठीक है, पहला स्टेप आपका ये जी होगा। दूसरा ये होगा कि आपने एक बार मुझे और मैसेज कर देना है ताकि मुझे पता चल जाए। अभी मैं नहीं बोल, अगर इसी आईडी से है तो यही आईडी मुझे, इसी आईडी से मैं देख लूंगा, नहीं तो आप एक बार मुझे और मैसेज कर लें तो फिर मैं उसको चेक करके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं कनेक्ट हो जाऊं। इंशाल्लाह जरूर जरूर मैं हो जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है सिस्टर। जी ओके फिर हैं, अल्लाह हाफिज, जी अपना ध्यान रखिएगा, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ माशाल्लाह। प्रॉफिटहुड जो है वो सीरीज लाजमी, दीदी अगर प्रॉफिटहुड को समझना चाहती है ना तो मैंने 3 प्रोग्राम कर लिए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड के, वो आवाज़े हक लाइव पर पड़े हैं। और आज एक वीडियो, वैसे तो कल किया था प्रोग्राम, वो टेक्निकल क्योंकि बीच में गैप आया, कुछ इश्यूज आए, तो उस वजह से वो मुझे उसको खत्म करके प्राइवेट करके मुझे वीडियो प्रीमियर करनी पड़ी है, वो आवाज़े हक ऑफिशियल पर पड़ी है। उसको अगर आप गो थ्रू करेंगी दीदी तो आपको कई और सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे प्रॉफिटहुड के बारे में। बहुत शुक्रिया। जरूर।